Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला। So my dear BA Honors Political Science सेमेस्टर 5th CBCS स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों के जो एग्जामिनेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब बारी है उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने की। तो इसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के फर्स्ट कोर पेपर विच इज़ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर को। ये जो पेपर है ये पेपर आप लोगों का 26 दिसंबर 2023 को कंडक्ट कराया गया था। इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर को डिस्कस करते हुए हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे, उनका आंसर्स जो हैं आप किस प्रकार दे सकते थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे एंड उनमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये DU रेगुलर, DU SOL एंड NC वेब तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक जरूर देखिए एंड कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आप लोगों का एग्जामिनेशन कैसा गया क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्वेश्चन पेपर रहा 2023 का वो इजी टू मॉडरेट रहा। लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप लोगों के टॉपिक के अंदर से ही पूछे गए। एंड अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 8 रहे, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस जो आप पे बेहतर तरीके से आते थे वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने थे। एंड जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आप लोगों को अपना जो रोल नंबर है वो टॉप ऑफ द पेपर आप लोगों को मेंशन कर लेना था। एंड अगर हम बात करें मार्क्स की तो सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली रखे गए थे। अगर हम बात करें टाइम की कि आंसर राइटिंग के लिए कितना टाइम दिया गया तो आप लोगों को 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का समय दिया गया आंसर राइटिंग के लिए। आप लोग जो है किसी भी एक माध्यम में, एक भाषा में आंसर्स को दे सकते थे, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो, लेकिन थ्रू आउट द पेपर आप लोगों को एक ही प्रकार का मीडियम जो है यूज़ करना था। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो कि आप लोगों को फॉलो करने थे, जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटरप्रिटिंग अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेरेंस बॉल। यहाँ पर आपको जो टेरेंस बॉल है उनके अकॉर्डिंग जो ग्रंथ के व्याख्या से संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन या फिर आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो है हम फोकस करते हैं मीनिंग पर, जो कि शेप करते हैं एक्शंस को, शेप करते हैं इंस्टीट्यूशंस को एंड द वेज इन विच दे डू सो। तो यहाँ पर जो है जो टेरेंस बॉल के अकॉर्डिंग जो भी चैलेंजेस हैं टू इंटरप्रिटिंग अ टेक्स्ट वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। अगर हम बात करें चैलेंजेस की तो जहाँ पर हम चैलेंजेस की बात करते हैं पासेस ऑफ टाइम, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मल्टीपल एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटेशन एंड सो मैनी चैलेंजेस की हम बात करते हैं जो कि टेरेंस बॉल यहाँ पर बताते भी हैं। तो देखिए जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट जो है जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स की, जहाँ पर हम ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, जहाँ पे हम जॉन लॉक, एरिस्टोटल, अगर हम बात करें प्लेटो, सोक्रेटिस, इनके थॉट्स की जो है हम बात करते हैं तो इनको जो है इंटरप्रेट करा जाता है एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। अगर हम टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग हिडन इन द क्लासिकल पॉलिटिकल टेक्स्ट। जो क्लासिकल पॉलिटिकल टेक्स्ट होते हैं उसके अंदर जो हिडन मीनिंग होता है उसको जो है आप लोग जो है केवल टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन की हेल्प से ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड कुछ चैलेंजेस की हम बात करते हैं क्योंकि जो ये चैलेंजेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं लैंग्वेजेस के बेसिस पर, ट्रांसलेशन के बेसिस पर या फिर पासेज ऑफ टाइम के बेसिस पर बिटवीन राइटिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंस इन कॉन्टेक्स्ट इन विच टेक्स्ट वाज रिटन एंड इन विच इट इज़ इंटरप्रेटेड एंड सो ऑन। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें एक चैलेंज है लैंग्वेज या फिर लिंग्विस्टिक चैलेंज, तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज को लेकर ये जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। जैसे हम बात करते हैं एक संस्कृत का शब्द है धर्मा,
जो कि काफ़ी हिंदू टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे कोई अदर हिंदू रिलीजियन बुक हो। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है राइटियसनेस, ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, जस्टिस, कोड ऑफ कंडक्ट टू लिव वर्चुअस लाइफ एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें इसी वर्ड की इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो जिसकी ट्रांसलेशन है रिलीजियन, जो कि कन्वे करता है धर्मा मीन्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियन लाइक क्रिश्चियनिटी, विच ऑफ आप कह सकते हैं विच ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट। लेकिन हम कह सकते हैं कि वाकई जो धर्म है वो रिलीजन नहीं है, जैसे कि हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, बल्कि रिलीजन का अर्थ जो है वो हिंदी संस्कृत जो शब्द है धर्मा से निकल कर आया है, जहाँ पर हम राइटियसनेस की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक लिंग्विस्टिक चैलेंज जो है काफ़ी ज़्यादा फेस करता है जब भी हम जो टेक्स्ट है उनको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिसको हम अपन मेंशन कर सकते हैं, एंड जो चैलेंजेस टेरेंस बॉयल के द्वारा बताए गए हैं, अब देखिए वो चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी अवॉइड जो है नहीं किया जा सकता है। सो इस प्रकार आप लोग जो है इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर जो है बेहतर तरीके से लिखा होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस प्लेटोज व्यूज ऑन कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके प्लेटो की जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, जो फिलॉसफी है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेटो आई होप आप सभी जानते होंगे, जो कि कंसिडर करे जाते हैं एज द फादर ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मेटिव है, यानी कि वैल्यू लॉडेड है। आप कह सकते हैं आइडियलिस्टिक है, रेडिकल है, एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यूटोपिक भी है। ये जो है इनका एक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट फेमस इनका कोट है कि जो ग्रेटेस्ट वर्च्यू है वो क्या है, नॉलेज। ठीक है, ज्ञान जो है वो एक ग्रेटेस्ट वर्च्यू है, क्योंकि ज्ञान की वजह से जो है हम किसी भी संसार के जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है उसको जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो प्लेटो की जो थ्योरी है कम्युनिज्म एंड वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ये जो है काफ़ी ज़्यादा नोवेल आइडिया है टू सेट अप एन आइडियल सोसाइटी और स्टेट। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये जो है उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका एक प्रकार का एक्सटेंशन है। बेसिकली प्लेटो जो हैं अपनी इस थ्योरी में बताते हैं कि जो गार्जियन क्लास है, यानी कि जो रूलर, एंड जो ऑक्सिलरी यानी कि जो सोल्जर क्लास है, वो बिल्कुल भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के हकदार नहीं है, ना ही वो जो है एक नॉर्मल फैमिली जैसे जीती है लाइफ उस प्रकार जीने के योग्य हैं। ठीक है, एंड ना ही उन्हें कोई अफेक्शन होना चाहिए चिल्ड्रन से, एंड सो ऑन। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर क्लास की भी, जहाँ पर ऑन द अदर हैंड कैन हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का पूरा हक है, एंड नॉर्मल लाइफ जीने का भी उनके पास पूरा अधिकार है। लेकिन उन्हें जो है पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उनमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन की अनुमति नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों ने उनका जो क्लासिफिकेशन है वो आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। उन्हीं के बेसिस पर ये जो थ्योरी है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी ये देखने को मिलती है। एंड अगर हम बात करते हैं रूलर्स की या फिर ऑक्सिलरीज की, जहाँ पर हम गार्जियंस की बात करते हैं, गार्जियन क्लास की बात करते हैं, तो वो जो है बिल्कुल एक कम्युनल लाइफ जो है जीते हैं। ठीक है, दे विल हैव नो पुट प्रॉपर्टी, या फिर आप कह सकते हैं उनके पास बिल्कुल भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, बिल्कुल भी उनके पास फैमिली होने का हक नहीं है, एंड उनके पास एक परमानेंट मैरिज नहीं है, ना ही उन्हें कोई एफिलिएशन है टू चिल्ड्रन। वहीं अब जो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल मटेरियल कंफर्ट टू द गार्जियंस। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं कि ये जो उनकी थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा यूटोपिक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थ्योरी इज़ आइडियलिस्टिक, एंड इनके जो थ्योरी है ये प्रमोट करती है पॉलीगैमी, यानी कि एक से ज़्यादा अधिक शादी, एंड पॉली एंड्री को भी ये जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसको डिस्कस कर सकते थे, इसलिए इस प्रकार इसका आंसर जो है लिख सकते थे। यहाँ पर आपको हर एक आंसर की जो है क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए जरूर लिखना है कि उनके क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं। विदाउट क्रिटिसिज्म अगर आप लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है डिस्कस एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन स्लेवरी। जो एरिस्टोटल हैं, यानी कि जो फादर हैं पॉलिटिकल साइंस के, फादर हैं पॉलिटिकल रियलिज्म के,
उनके अकॉर्डिंग क्या व्यूज़ हैं स्लेवरी को लेकर, जो दास्ता है उस पर अरस्तू के विचारों की आप लोगों को जो है विवेचना करनी है, क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो है कंसिडर करते हैं स्लेव को एज पार्ट ऑफ हाउस होल्ड एंड लाइक एनी अदर पजेशन और प्रॉपर्टी। जिस प्रकार हमारा किसी चीज़ को लेकर पजेशन होता है उसी प्रकार यहाँ पर जो है कंसिडर करते हैं स्लेव को भी। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं स्लेवरी को। उनके जो व्यू हैं स्लेवरी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रैशनल देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन देखने को मिलते हैं। ये जो है स्लेवरी को जो है लिंक करते हैं टू मोरालिटी एंड एथिक्स। ये जो है सपोर्ट करते हैं स्लेवरी को, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ ये जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड जो स्लेव्स हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पार्ट है हाउस होल्ड के। इनके अकॉर्डिंग ये जो है नेचुरल और सोशल आर्गूमेंट्स भी रखते हैं स्लेवरी को सपोर्ट करने में। तो इनके जो पॉइंट्स हैं स्लेवरी को लेकर, जो भी व्यूज़ हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से मेंशन करने हैं। उनका किस प्रकार क्रिटिसिज्म करा गया है फिलोसोफर्स के द्वारा वो भी आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगेन क्वेश्चन जो है एरिस्टोटल की फिलॉसफी के अंदर से पूछा गया है। सरकारों के वर्गीकरण पर अरस्तु के विचारों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर जो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करने के बाद अपने टाइम में ये एक पॉइंट पर पहुँचे कि हमारे पास जो है 6 तरीके की आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर 6 तरीके की आइडियल गवर्नमेंट है जो कि पूरी तरह बेस्ड हैं ऑन 2/3 मैट्रिक्स ऑन 2 डायमेंशनल एनालिसिस। जहाँ पर हम बात करते हैं किंगशिप की, टायरनी की, एरिस्टोक्रेसी की, ओलिगार्ची की, पॉलिटी की एंड डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पर जो है पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा ये जो है बेस्ट मानते हैं। एंड ये जो हमने बताई आपको किंगशिप, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी और जितनी भी अदर फॉर्म्स हमने आपको बताई ये सभी की सभी फॉर्म्स जो हैं बिल्कुल अनजस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए। ये जो है पॉलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। पॉलिटी का मायने है रूल बाय मैनी, यानी कि काफ़ी लोगों के द्वारा जो है रूल होना, इक्विटी अमंग सिटीजन्स के बीच इक्विटी होना, एंड रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन गुड, एंड कॉमन गुड के इंटरेस्ट में रूल करना। वहीं एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी हु आर मेरिटोरियस, वर्चुअस एंड वाइज पीपल वो कॉन्टैक्ट करते हैं द पीपल के साथ, एंड हु मे नॉट बी वर्चुअस और वाइज। तो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है उनका गवर्नमेंट को लेकर, स्टेट को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको आंसर जो है लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट डिटेल्ड इन मैकियावेलीज प्रिंस। यहाँ पर मैकियावेली की जो फिलॉसफी है उसके अंदर से क्वेश्चन पुट अप किया गया है। मैकियावेली के प्रिंस में वर्णित शासन कला के मुख्य तत्वों का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर जो है मैकियावेली की जो थ्योरी है, मैकियावेली कौन है? वो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं जो कि सबसे पहले जिन्होंने सेपरेट करा रिलीजन को पॉलिटिक्स से। एंड इनकी जो एक फॉरमोस्ट जो बुक है प्रिंस, उसके अंदर सभी की सभी जो एडवाइसेस उन्होंने कंटेन करी हैं, शामिल करी हैं ऑन आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट। ये जो है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं फ्रॉम स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजियन। ये जो है पॉलिटिक्स को काफ़ी लॉज के अंदर भी देखते हैं। उनके जो आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन स्टेट क्राफ्ट आर मेनली कंटेन्ड इन हिज सेमिनल क्रिएशन द प्रिंस। ये जो है इसको कहीं ना कहीं ये जो है बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट भी कहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी उनकी फीचर्स हैं, जो भी उनके अंदर पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करने हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज थॉमस हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो थॉमस हॉब्स हैं उनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। थॉमस हॉब्स जो कि ग्रैंड फादर हैं इंडिविजुअलिज्म एंड कह सकते हैं लिबरलिज्म के भी। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हैं
ये जो थे एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने सबसे पहला जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया ऑन द ओरिजिनेशन ऑफ स्टेट, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार स्टेट का ओरिजिनेट हुआ है। एंड ये जो है यहाँ पर बेस लेकर चलते हैं लॉ ऑफ नेचर को, जहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल की भी बात करते हैं। उनकी जो थ्योरी है ये पूरी तरह बेस्ड है उनके नेगेटिव एंड जो पेसिमिस्टिक व्यू है ह्यूमन नेचर को लेकर, उस पर पूरी पूरी थ्योरी जो है बेस्ड है। उनके लिए जो है ह्यूमंस जो हैं वो बंडल्स ऑफ मैटर इन मोशन हैं, जहाँ पर ये डिसाइड करते हैं अपने इमोशंस, डिज़ायर्स एंड पैशंस। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव फोकस करते हैं इंडिविजुअलिज्म पर, जहाँ पर एक मैकफर्सन नाम के जो फिलोसोफर हैं वो कहते हैं पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों का इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्कस करना है, ह्यूमन नेचर बताना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप लोगों को ब्रीफली डिस्कस करना है एंड सो ऑन। इसके बाद है second last question, which is question number 7. Discuss Locke's concept of natural law and natural rights and their significance in his political philosophy. यहाँ पर लॉक के प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की विवेचना कीजिए एवं राजनीतिक दर्शन शास्त्र में इनकी महत्व बताइए। तो यहाँ पर जो है आपको लॉक का जो कंसेप्ट है नेचुरल लॉ का, नेचुरल राइट्स का एंड उसका जो इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल फिलॉसफी में, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। लॉक आई होप आप सभी जानते होंगे, जो कि फादर हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के, कैपिटलिज्म के एंड कह सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के। तो यहाँ पर जो लॉक हैं वो कंसिडर करते हैं ह्यूमन को एज गॉड क्रिएशन। गॉड हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड, गॉड ने जो है वर्ल्ड को बनाया है एंड ह्यूमंस जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएशंस हैं। तो यहाँ पर जो है वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, 3 नेचुरल राइट्स हैं, जहाँ पर राइट टू लाइफ की बात करते हैं, राइट टू लिबर्टी की बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पर। तो ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों का इनका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ दी फॉलोइंग। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, 4 टॉपिक गिवन है, कोई 2 टॉपिक पर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखना है जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। तो सबसे पहला है मार्क्सियन स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या की मार्क्सवादी पद्धति। तो यहाँ पर जो है जो मार्क्सियन जो स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जिसमें हम बात करते हैं द लेंस ऑफ क्लास डिवीज़न, तो वो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। देन इसके बाद है मैकियावेलीज व्यूज़ ऑन रिलीजन एंड मोरालिटी। तो यहाँ पर जो मैकियावेली के जो व्यूज़ हैं रिलीजन और मोरालिटी को लेकर वो आपको डिस्कस करने हैं। मैकियावेली वो जिन्होंने सेपरेट करा पॉलिटिक्स को फ्रॉम रिलीजन। एंड उसके बाद है नेक्स्ट हॉब्स व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर को लेकर क्या उनके व्यूज़ हैं वो आप लोगों को डिस्कस करना है। मानव प्रकृति पर हॉब्स के विचार। लास्ट है एरिस्टोटल ऑन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पर एरिस्टोटल के क्या विचार हैं, नागरिकता पर अरिस्टो के क्या विचार हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करने हैं। सो इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स आप लोगों से पूछे गए। ये ओवरऑल आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहा 2023 का क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने अच्छे प्रकार से आंसर्स को दिया होगा, बेहतर तरीके से आप लोगों ने आंसर्स को लिखा होगा एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का स्कोर जो है काफ़ी अच्छा आएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कमेंट्स का एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पढ़ाई विद गुरु चेला को जो इसकी बेल है, जो बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करते हुए जरूर जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस की अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें सेमेस्टर 6 के लिए, वहाँ पर पूरा का पूरा मटेरियल जो है अवेलेबल है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। And dear students, thank you for watching this video and best wishes for your next semester, which is semester 6.